तो चलिए फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 70 तक कराए थे यूपी टीजीटी हिंदी 2016। तो 71 क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रूढ़, सेकंड ऑप्शन है यौगिक, थर्ड ऑप्शन है योग रूढ़ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो नीलकंठ पूछा है इन्होंने, तो ये है योगरूढ़। योगरूढ़ मतलब नीला है कंठ जिसका, तो किसका है, शिव जी का है। ठीक है, तो शिव जी का कैसा कंठ है, नीला। तो ये योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ एक तरीके से क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जिस प्रकार बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, उसी प्रकार योगरूढ़ में भी तीसरा ही पद प्रधान होता है। सेम है ये दोनों। रूढ़ होता है जिसका कोई अर्थ ना निकले, यौगिक होता है जो दो शब्दों के योग से बनकर मिलता है, मिलकर बनता है, सॉरी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ख, सेकंड ऑप्शन है ठ, थर्ड ऑप्शन है ज और फोर्थ ऑप्शन है ट। तो देखिए इसमें अल्प प्राण और महाप्राण मैंने बताए थे कि अपने हाथ को, अपने हथेली को अपने सामने रखो, तो सबसे छोटी फिंगर है जो वो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। इसी प्रकार हमारा कोई भी वर्ग है, क वर्ग है, क ख ग घ अण, तो 5 होते हैं उसमें भी। अब महाप्राण ध्वनि इसमें से कौन सी नहीं है, तो आप बता सकते हो। ख है, ठ है, लेकिन च छ ज क्या तीसरा है और ट पहला है। तो ट और ज नहीं है इसमें, तीसरा और चौथा महाप्राण नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अल्प प्राण है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 26 जनवरी 1950, सेकंड ऑप्शन है 14 अक्टूबर 1949, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, फोर्थ ऑप्शन है 14 सितंबर 1955। लेकिन इसमें तो वो ऑप्शन है ही नहीं। हिंदी को राजभाषा के रूप में जब संवैधानिक मान्यता मिली थी, वो मिली थी 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो ये क्या है, ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है। तो हर रॉन्ग क्वेश्चन का बेनिफिट हर विद्यार्थी को मिलेगा, मिला होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कर्ता, सेकंड ऑप्शन है अधिकरण, थर्ड ऑप्शन है कर्म, फोर्थ ऑप्शन है करण। तो अशोक ने पत्र पढ़ा, कर्ता ने, कर्म, कर्ता ने, तो कर्ता ने विभक्ति किस में आती है, कर्ता कारक में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ कर्ता कौन है, अशोक। कर्ता मतलब काम को करने वाला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है डिबिया, सेकंड ऑप्शन है दात्री, थर्ड ऑप्शन है खटमल, फोर्थ ऑप्शन है जीभ। तो पढ़कर पता चल गया होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, खटमल। ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है, बड़े खतरनाक होते हैं भाई खटमल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमुख में कौन सा समास है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दिघु, सेकंड ऑप्शन है अव्ययीभाव, थर्ड ऑप्शन है कर्मधारय, फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष। तो चंद्रमुख में कौन सा समास होगा, चंद्रमा के समान मुख या चंद्रमा के समान मुख है जिसका, तो इसमें आएगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों दिखाया जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, क्या होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सेकंड ऑप्शन है सादर मैं प्रणाम करता हूँ, थर्ड ऑप्शन है मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, फोर्थ ऑप्शन है मैं सादर नमस्कार करता हूँ। इस तरीके से देख के ये क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है, मैं
सादर नमस्कार करता हूँ। सादर मतलब आदर सहित। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, हर्ष शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है विषाद, सेकंड ऑप्शन है प्रहर्ष, थर्ड ऑप्शन है खुशी, फोर्थ ऑप्शन है नीरव। तो हर्ष शब्द का विलोम है विषाद। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जो समाचार भेजता है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संवाददाता, सेकंड ऑप्शन है सूचक, थर्ड ऑप्शन है प्रेषक, फोर्थ ऑप्शन है दूत। तो जो समाचार भेजता है वो होता है संवाददाता। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और जो पत्र भेजता है उसे क्या कहते हैं? प्रेषक। तो चलिए देखते हैं, अगर ऐसे आता कि जो पत्र भेजता है उसके लिए एक शब्द, तो वो होता प्रेषक। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? जो समाचार भेजता हो, तो वो उसके लिए आएगा संवाददाता। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक तो दोष था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अधजल गगरी छलकत जाए, सेकंड ऑप्शन है हाथ कंगन को आरसी क्या, थर्ड ऑप्शन है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, फोर्थ ऑप्शन है छोटा मुंह बड़ी बात। तो इसके लिए होगा थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। एक दोष तो था ही, दूसरा उस पर लग जाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, नैषधीय चरितम किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भास, सेकंड ऑप्शन है हमारा कालिदास, थर्ड ऑप्शन है श्रीहर्ष, फोर्थ ऑप्शन है भारवी। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो नैषधीय चरितम की रचना की है श्रीहर्ष ने। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा किराता अर्जुनीय, सेकंड ऑप्शन है मेघदूत, थर्ड ऑप्शन है दस कुमार चरितम, फोर्थ ऑप्शन है शिशुपाल वधम। तो माघ की रचना है शिशुपाल वध। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, गागर में सागर भरना। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है थोड़ा काम करना, सेकंड ऑप्शन है बहुत ज़्यादा कहना, थर्ड ऑप्शन है थोड़े में बहुत कहना, फोर्थ ऑप्शन है ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कहना। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84, कविता का बहुवचन है। ऑप्शन देखिए, कविताएं, कविताएं, सेकंड थर्ड ऑप्शन है कविताइयाँ, फोर्थ ऑप्शन है कविताएं। तो इसका 84 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, कविता का कविताएं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, जीवेशना का सही संधि विच्छेद है। ये भी पहले पूछा जा चुका है। जीव प्लस एशना, सेकंड ऑप्शन है जीव प्लस एसना, थर्ड ऑप्शन है जीवई प्लस सना, फोर्थ ऑप्शन है जीव प्लस ऐसना। तो इसका है हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जीव प्लस एशना, जीव प्लस एशना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, प्रेम आतुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दिघु, सेकंड ऑप्शन है अव्ययभाव, थर्ड ऑप्शन है तत्पुरुष, फोर्थ ऑप्शन है बहुव्रीहि। तो इसका हमारा है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, दिघु समास। दिघु समास की क्या पहचान होती है? पहला पद होता है संख्यावाची, लेकिन ये इसमें संख्यावाची नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, से हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है कर्ता, सेकंड ऑप्शन है संबंध, थर्ड ऑप्शन है कर्म, फोर्थ ऑप्शन है करम करण। से हस्तेन खादती, वह हाथ से खाता है। तो से जहां आ जाए, साधन आ जाए, वहां पर होता है करण कारक। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा षष्ठी,
सेकंड ऑप्शन है प्रथमा, थर्ड ऑप्शन है तृतीया और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सप्तमी। तो कविता का मर्म, इसके लिए विभक्ति प्रयोग की जाती है षष्ठी विभक्ति। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम कृष्णों में कौन सा समास है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अव्ययीभाव, सेकंड ऑप्शन है द्वंद्व समास, थर्ड ऑप्शन है तत्पुरुष समास, फोर्थ ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो राम में रामकृष्ण, राम में राम कृष्ण, राम और कृष्ण, जैसे भाई बहन, दूध दही, दूध और दही। तो इसमें कौन सा समास होगा? दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90, सज्जन पापाद जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सज्जन पाप से घृणा करता है, सेकंड ऑप्शन है सज्जन पाप करेगा, थर्ड ऑप्शन है सज्जन पाप से घृणा करेगा, फोर्थ ऑप्शन है सज्जन घृणा से पाप करता था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, सज्जन पाप से घृणा करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है राम के साथ सीता वन गई थी, सेकंड ऑप्शन है राम के साथ सीता वन जाती होगी, थर्ड ऑप्शन है राम के साथ सीता वन जाती है और फोर्थ ऑप्शन है राम के साथ सीता वन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 91 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, राम के साथ सीता वन जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, थर्ड ऑप्शन है उपेंद्र नाथ, फोर्थ ऑप्शन है कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर के साथ, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, कमलेश्वर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? फर्स्ट ऑप्शन है लोईपा, सेकंड ऑप्शन है सबरपा, थर्ड ऑप्शन है सरप्पा, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रबरदाई। तो 93 का हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सरहप्पा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहप्पा को, सिद्ध साहित्य का कवि है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 94, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मिश्र बंधु, सेकंड ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, थर्ड ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फोर्थ ऑप्शन है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका है फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, मिश्र बंधु ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिश्र बंधु क्या है? ये 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा मिश्र बंधु नहीं है। तो इनको हमें याद रखना है, गणेश श्याम सुखदेव के साथ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सेकंड ऑप्शन है मध्वाचार्य, थर्ड ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु और फोर्थ ऑप्शन है स्वामी हरिदास। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, अष्टाचाप में कवियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 12, फोर्थ ऑप्शन है 15। तो अष्टाछाप, अष्ट से ही पता लगा लेना, अष्टाछाप में कवियों की संख्या कितनी है? 8। तो इसमें 4 तो थे वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 थे उनके पुत्र विठलनाथ के शिष्य। ठीक है जी। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? कुसुपक्री, शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद कर लेना। कु से क्या है? कुंभन दास, सु से सूरदास और प से परमानंद दास, क्री से कृष्णदास। और विठलनाथ के शिष्य कौन थे? गोछीचन, गोछीछन या गोछीचन। तो गो से क्या होगा? गोविंद स्वामी, छी से छीत स्वामी, च से चतुर्भुज दास और न से नंददास। इस तरीके से आप याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मधुमालती, सेकंड ऑप्शन है अनुराग बांसुरी, थर्ड ऑप्शन है चंद्रावती, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंद्रावती। तो नूर मोहम्मद की रचना का नाम था, उनकी दोनों ही रचनाएं हैं, अनुराग बांसुरी भी और इंद्रावती भी। इनमें से एक ऑप्शन देना चाहिए था, पता नहीं किस प्रकार क्वेश्चन के आंसर ये लोग देते हैं। तो सेकंड और फोर्थ दोनों ही आंसर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अमृतसर, सेकंड ऑप्शन है तलवंडी, थर्ड ऑप्शन है नांदेड़, फोर्थ ऑप्शन है ननकाना। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, तुलसीदास, सेकंड ऑप्शन है सूरदास, थर्ड ऑप्शन है नंददास, फोर्थ ऑप्शन है कृष्णदास। तो वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। इन्होंने कृष्ण से संबंधित काव्य लिखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वी भारत, सेकंड ऑप्शन है दक्षिण भारत, थर्ड ऑप्शन है पश्चिमी भारत, फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी भारत। तो भक्ति का प्रारंभ हुआ था दक्षिण भारत से। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मंझन, सेकंड ऑप्शन है कुतुबन, थर्ड ऑप्शन है उस्मान और फोर्थ ऑप्शन है शेख नबी। तो ज्ञानदीप के रचनाकार कौन थे? शेख नबी। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सूरसागर, सेकंड ऑप्शन है साहित्य लहरी, थर्ड ऑप्शन है सूरसारावली, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनकी दृष्टकूट पद थे साहित्य लहरी में। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रामचंद्रिका, सेकंड ऑप्शन है रसिक प्रिया, थर्ड ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी, फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान गीता। तो इनकी कौन सी नहीं है? अनेकार्थ मंजरी। तो अनेकार्थ मंजरी किसकी थी? नंददास की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1600 से 1800 विक्रमी संवत, सेकंड ऑप्शन है 1700 से 1900, थर्ड है 1500 से 1750 विक्रमी संवत, फोर्थ है 1600 से 1850 विक्रमी संवत। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना था 1700 से 1900 विक्रमी संवत। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है श्रृंगार, सेकंड ऑप्शन है भक्ति, थर्ड ऑप्शन है शांत, फोर्थ ऑप्शन है रौद्र। तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है घनानंद, सेकंड ऑप्शन है मतीराम, थर्ड ऑप्शन है सेनापति, फोर्थ ऑप्शन है ग्वाल। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, सेनापति प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भारतेंदु, सेकंड ऑप्शन है हमारा प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, फोर्थ ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो 107 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ब्राह्मण के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण का प्रताप। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108,
इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सेकंड ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, थर्ड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है शिव मंगल सिंह सुमन। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन। बाकी तीनों कौन थे? छायावादी कवि। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिव मंगल सिंह सुमन कौन थे? प्रगतिवादी कवि। क्वेश्चन नंबर 109 है हमारा, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक को कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है उषा प्रेमवदा, सेकंड ऑप्शन है धर्मवीर भारती, थर्ड ऑप्शन है राही मासूम रजा, और फोर्थ ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी। तो कुरु कुरु स्वाहा रचना थी, उपन्यास था मनोहर श्याम जोशी का। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवारा मसीहा के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन अमृत राय, सेकंड ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, थर्ड ऑप्शन रामविलास शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है मोहन राकेश। तो आवारा मसीहा के लेखक थे विष्णु प्रभाकर। और किसके ऊपर लिखी गई आवारा मसीहा जीवनी है? ये लिए शरत चंद्र जी की जीवनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 12, और फोर्थ ऑप्शन है 15। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन अवधि, सेकंड ऑप्शन ब्रज भाषा, थर्ड ऑप्शन है खड़ी बोली, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अपभ्रंश। तो रत्ना उद्धव शतक लिखा गया था ब्रज भाषा में, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लगन की समस्या उठाई गई है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सिकंदगुप्त, सेकंड ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, थर्ड ऑप्शन है अजातशत्रु, फोर्थ ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो 113 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ध्रुव स्वामिनी में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है मोहन राकेश, सेकंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, और फोर्थ ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा। तो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है नई कविता, सेकंड ऑप्शन है समकालीन कविता, थर्ड ऑप्शन है अकविता, फोर्थ ऑप्शन है नवगीत। तो 1975 के बाद की कविता को नाम दिया गया था समकालीन कविता। और ये जो नई कविता है ये 1954 से स्टार्ट हुई, और किसने की? आगे जी ने। और ए कविता की है जगदीश चतुर्वेदी ने 1964 में, ये 54 साल बाद। ठीक है। फिर नवगीत परंपरा राजेंद्र प्रसाद ने 1958 से। फिर आई समकालीन कविता 1975 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है निर्मल वर्मा, सेकंड ऑप्शन है नरेश मेहता, थर्ड ऑप्शन है विवेकी राय, फोर्थ ऑप्शन है हमारा श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जैनेन्द्र, सेकंड ऑप्शन है महीप सिंह, थर्ड ऑप्शन है कमलेश्वर, फोर्थ ऑप्शन है निर्मल वर्मा। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक थे महीप सिंह। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सचेतन कहानी महीप सिंह की, एक कहानी गंगा प्रसाद विमल की, सहज कहानी अमृत राय, सक्रिय कहानी, ये सक्रिय कहानी पूछा गया था एक बार, राकेश वत्स की है, समांतर कहानी कमलेश्वर, नई कहानी राजेंद्र। नई कहानी में 3 लोग हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118, इनमें से कौन सी कृति आगे की है?
ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संसद से सड़क तक, सेकंड ऑप्शन है मछली घर, थर्ड ऑप्शन है हरी घास पर छनवर, फोर्थ ऑप्शन है साए में धूप। तो आगे जी की रचना है हरी घास पर छनवर। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल कृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन है, कौन सा है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेणुका, सेकंड ऑप्शन है हम विस्पाई जन्म के, थर्ड ऑप्शन है हिमक्रीटनी, थर्ड फोर्थ ऑप्शन है मिलन। तो 119 का हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हम विस्पाई जन्म के। ये क्या है? बाल कृष्ण शर्मा जी का वो है काव्य। ठीक है जी। और रेणुका है दिनकर जी का, हिमकृटनी है माखनलाल चतुर्वेदी का, मिलन है रामनरेश त्रिपाठी का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उपन्यास, सेकंड ऑप्शन है नाटक, थर्ड ऑप्शन है आत्मकथा, फोर्थ ऑप्शन है काव्य संकलन। तो आठवां सर्ग क्या था? नाटक है ये। 120 का सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और किसका था? सुरेंद्र वर्मा जी का। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा चिंतामणि काव्य प्रकाश, सेकंड ऑप्शन है मतीराम रस रहस्य, थर्ड ऑप्शन है भूषण अंगदर्पण, रसलीन शिवा बावनी। तो इसका हमारा पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, चिंतामणि काव्य प्रकाश। रस रहस्य किसका था? कुलपति मिश्र का। अंग दर्पण किसका था? रसलीन का। और शिवा बावनी ये है भूषण। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। मैला आंचल के लेखक हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है फणेश्वर नाथ रेणु, सेकंड ऑप्शन है नागार्जुन, थर्ड ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल अंचल, फोर्थ ऑप्शन है मोहन राकेश। तो 122 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु। ये क्या है? आंचलिक उपन्यासकार थे, ग्रामीण अंचल से संबंधित इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हा गए पंकज नए। प्रस्तुत पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उत्प्रेक्षा, सेकंड ऑप्शन है रूपक, थर्ड ऑप्शन है यमक, फोर्थ ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो जहां कहीं भी जनु जानो, मनु मानो, जनु जानो मनु मानो, या जानहू मानहू, इस तरीके के जो भी पंक्तियों के बीच में आपको दिख जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उत्प्रेक्षा, सेकंड ऑप्शन है अनुप्रास, थर्ड ऑप्शन है रूपक, फोर्थ ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो इसमें है, इसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें है रूपक अलंकार। तो जब उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो जाए और केवल सादृश्य का ही भावना हो वरन एक रूपता के साथ अभेद का भी भेद हो। तो चलिए देखते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस यूपीटीजीटी हिंदी 2016 का लास्ट क्वेश्चन देखिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है उल्लाला, सेकंड ऑप्शन है चौपाई, थर्ड ऑप्शन है सोरठा और फोर्थ ऑप्शन है दोहा। तो 125 का सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, चौपाई। ये क्या है? चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। और चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो आज की क्लास में हमने यूपी टीजीटी हिंदी 2016
का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 71 से 125 तक। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको अपने काम में परफेक्शन आती चली जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।